स्वागत है भाई, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर। आरएस क्लास 10th मैथ्स में स्वागत है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आप आरएस क्लास 10th मैथ्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया था और उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको इन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का आना ज़रूरी है, और नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में हम सीख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सामने मैथ की बुक खोल कर रख रखी होगी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमें उन क्वेश्चनों की और उसको प्रोडक्ट दिखाना है। तो हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन करेंगे, जिसका पार्ट है पहला पार्ट है 140 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 140 का प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम सबसे पहले 2 से। 2 की टेबल में 140 कितने पे आता है? 2 की टेबल में 140 आता है 70 पर। उसके हम फिर से 2 से करेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर को डिवाइड करके देखना होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 की टेबल में 70 आता है 35 पर। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 की टेबल में 35 नहीं आता, 35 आता है 5 की टेबल में। 5 की टेबल में 35 क्या पे आता है? 7 पे आता है। उसके बाद हम देखेंगे 7 की टेबल पे आता है, कितने पे आता है? 1 पे आता है। तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका प्रोडक्ट निकालना है, वो निकाल लेंगे। हम निकाल लेंगे जो 140 है, वो इक्वल होगा 2 इंटू में 5 इंटू 5। जो ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं, जो ये प्राइम फैक्टर्स है 2, 2, 5 और 7, इनका मल्टीप्लाई करना हमें और कुछ नहीं करना। बस ऐसे 2 इंटू में 5 इंटू में 7, यही हमारा आंसर है। बस ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट भी सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं एक बारी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या है? 156 का हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले अगर हम प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो हम 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं तो सबसे पहले हम 2 की टेबल में देखेंगे। 2 की टेबल में 156 कितने पे आता है? 2 की टेबल में 156 आता है 78 पर। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 की टेबल में 78 आता है कि नहीं आता है। आता है, कितने पर आता है वो हम चेक करेंगे। ये आता है हमारा 39 पर। उसके बाद हम देखेंगे कि 39 2 की टेबल में नहीं डिवाइड होता, तो हम 39 3 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा 13 पर। उसके बाद 13 की टेबल में आता है और ये हमारा 1 हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी सोल्व होगी। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो दिया गया है कि इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे 156 लिखा इज इक्वल टू जो ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 2, 2, 3 और 13, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में और कुछ नहीं करना। हम कर देंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमें इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहले इसको इरेज कर लेते हैं।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 3825। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3825 वही सेम है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये कौन सी टेबल में डिवाइड होता है। वही सेम तरीका, वही सेम मेथड, वही प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस एक क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ये होमवर्क हो गया आपके लिए। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको करवा दूंगा। अब हम करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5005 की। 5005 क्यों से भी डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 5 पे। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5, ये कटेगा 1 0 0 1 पे, ये हो गया 1। इसके बाद जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये हमारी हो गई है, तो हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू में 1, 5 इंटू में 1 0 0 1। ये जो हमारा है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो क्वेश्चन में दे रखा है। प्रोडक्ट निकालना है उसके प्राइम फैक्टर्स का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट मैंने करा दिया है। जो बचे हुए पार्ट है थर्ड और फिफ्थ, वो आपके लिए होमवर्क है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। आपको एक करने हैं, ट्राई करने हैं। अगर नहीं हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.1 का। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तो अब हम करने स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किन का, जो दो नंबर हमको गिवन है। लाइक फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा 26 एंड 91, 26 एंड फर्स्ट पार्ट हो जाएगा भाई हमारा 26 एंड 91। 26 एंड 91 हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, जिसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। सबसे पहले हम निकालेंगे 26 का एलसीएम, उसके बाद हम 91 का भी साथ साथ निकाल लेंगे। 26 का एलसीएम करने के लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 की टेबल में 26 आता है, कितने पर आता है, ये आता है 13 पर। उसके बाद 13 की टेबल पर 1 पर आता है। ये हमारा प्राइम फैक्टर सोल्व हो गया। उसके बाद हम चेक करेंगे 91 किसकी टेबल में आता है। 91 2 की टेबल में नहीं आता, 3 के में नहीं आता, 4 के में नहीं आता, ये 5 की में नहीं आता, 6 की में भी नहीं आता, ये आता है हमारा। अब जो 91 है ये हमारा आएगा 7 की टेबल पर। कितने पर आएगा, ये आएगा 13 पर। उसके बाद 13 की टेबल पर 1 पर आ जाएगा। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। ये जो 7 है और ये 13 है, ये 91 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। 2 और 13 हमारे 26 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 26 और 91 इज इक्वल टू ये था हमारा 2 इंटू में 13 प्राइम फैक्टर्स, और ये थे 7 इंटू में 13। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये 13 है और ये 13 है, ये दोनों कॉमन है। तो हमारा जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, अगर किसी भी दो नंबर में कोई भी नंबर कॉमन आ जाए तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा यहाँ पर 13 हो गया। अगर हमें एलसीएम निकालना है
एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर है ना उसको एक बार लिखेंगे और जो नंबर बच गए उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमारे पास 2 बचा और एक 7 बचा, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हमारा एलसीएम आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है 2691, इसमें वेरीफाई करेंगे जो एलसीएम और एचसीएफ है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है कि नहीं। तो हमारा ये एलसीएम और एचसीएफ हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, जो एलसीएम इंटू में एचसीएफ है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। अब हम क्या करेंगे, हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आया, हमारा एलसीएम और एचसीएफ ये आया था, हमारा एलसीएम था 13 इंटू में 2 इंटू में 7 इंटू में एचसीएफ कितना था 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 26 और 91। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा होगा 26 इंटू में 91। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। आप रफ पेज पर इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब तक मैं बता देता हूँ आपको इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा। तो ये जो 26 और 91 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 2366। और हम अगर 13 इंटू में 2 इंटू में 7 इंटू में 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास आएगा 2 इंटू में 66। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो है 510 एंड 92 एंड 92। ये हमारा है सेकंड पार्ट 510 एंड 92। हम इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा। एंड 92 वही सेम मेथड करना है, सेम प्रोसेस करना है जो हमें फर्स्ट पार्ट में किया था। सबसे पहले हम 510 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, साथ के साथ 92 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 510 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे हम सबसे पहले 2 के साथ। तो 2 की टेबल में 510 510 कितने पर आता है ये पहले हम पता करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा और ये कट जाएगा हमारा 255 पे। इसी के साथ हम 92 को भी कर लेते हैं। 92 हो जाएगा हमारा 2 की टेबल में 46 पर। अब इसके बाद हम चेक करेंगे 255 कितनी टेबल पर आता है। ये आता है 5 पर। कितने पर 5 5 जो 25 5 1 जा 5। उसके बाद हमारे पास बचा 51 जो कि 51 की टेबल पे ही आता है। बस ये हमारा हो गया सोल्व। इसके बाद हम देखेंगे 46 हमारा आता है 2 की टेबल में। 2 2 जा 4 2 3 जा 6। उसके बाद जो हमारा 23 है वो 23 आता है 23 की टेबल पे ही। ये हमारा सोल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे HCF। सबसे पहले HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले 510 इज इक्वल टू 92 इज इक्वल टू, हमारे प्राइम फैक्टर्स बने हैं 2 इंटू में 5 इंटू में 5 2 इंटू में 5 इंटू में 5।
और 92 के प्राइम फैक्टर्स बने हैं 2 इंटू में 23, ये 51, ये 51 है यहाँ, ये 51 है यहाँ पर ये हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हमें पता है जो ये 2 है यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, अगर ये कॉमन आ गया तो हमारा ये क्या बनेगा, HCF हमारा बन जाएगा 2। अगर HCF तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकाल लेंगे एलसीएम होगा हमारा, जो कॉमन था 2 वो तो हमने एक बार ही लिख लिया। उसके बाद हमारा क्या बचा, 5 इंटू में 2 बचा, इंटू में 23, इंटू में 51, ये हमारा बचा। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब ज़रा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम इंटू में HCF है वो क्या है, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना होगा, 5 1 10 इंटू में 92, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो जाएगा। जो एलसीएम इंटू में HCF हमारा है वो ये लिखा हुआ है, इसको हम सेम एज इट इज ऊपर लिख लेंगे। हम लिखेंगे HCF कितना हमारा HCF है, एलसीएम कितना हमारा, एलसीएम हमारा 2 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 23 इंटू में 51। तो हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पर 2 इंटू में 5 इंटू में 51 इंटू में 23। और HCF कितना हमारा, जो हमारा HCF है ये कितना बना है, HCF हमारा था 2। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं और कुछ नहीं करना हमें इस क्वेश्चन में अभी। अब जैसा कि हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा 46920। अब ये जो 46290 है ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, आंसर सोल्व हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं। और अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करना है। जैसे कि जो थर्ड पार्ट है वो है 336 एंड 54। जैसा कि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट सीख ही लिया है तो ये पार्ट आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको पार्ट को कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं करवा दूंगा इस पार्ट को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड विजिट आवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।